हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव स्टडी। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल का इंट्रेंस एग्जाम हुआ है 7 फरवरी को यानी कल, उसका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसी के सभी क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये सेक्शन ए भाग का गणित का यानी मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो पहले क्वेश्चन जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर से यानी कि बढ़ते क्रम से है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला है कि क्रॉस मल्टीपल CM क्रॉस मल्टीपल, और दूसरा टाइप है LCM को लेकर जितना भी डिनोमिनेटर है उन सभी का LCM लेकर के जो इसका डिनोमिनेटर है ये वाला, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद आप जो न्यूमरेटर है उसमें से जो ग्रेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ये तो दूसरा मेथड हो गया। चलिए हम लोग दूसरा ही मेथड से कर लेते हैं LCM लेकर, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल से आप लोग क्रॉस मल्टीपल से भी कर सकते हैं जो करना चाहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब एथी हो जाएगा। कर सकते हैं जैसे कि इसमें क्रॉस मल्टीपल करेंगे, फिर इसमें से 12 छोटा माइनस करेंगे, मतलब कि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। इसीलिए सबसे आसान तरीका है, आपको LCM तुरंत आता है, फटाफट लीजिए LCM 8 12 4 16 8 12 4 16 इन सभी का LCM ले लीजिए। आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा। 2 चौका 8 2 छक 12 और 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये हो गया आपका। अब यहाँ से अगेन इसको 2 से LCM 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 4 जा 8, सब में कॉमा दे दीजिए, नहीं तो एक ही संख्या लगेगा। अगेन ये 2 से इसका LCM हुआ 2 1 जा 2 2 3 का 3 उतर जाएगा और 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब ये किसी से नहीं करने वाला तो इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दे। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 2 जा 48, यानी कि इसका LCM 48 आएगा। अब सभी डिनोमिनेटर को 48 करना है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो पहला है फ्रैक्शन 5/8, इसका आपको डिनोमिनेटर 48 करना है तो क्या करेंगे, 8 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा। अगेन ऊपर वाले में भी सेम से करना है, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले वाले का जो वैल्यू आएगा वो 30/40। अब आप यहाँ लिख लीजिए 30/48। अब एक चीज़ जानते होंगे कि जो असेंडिंग ऑर्डर होता है क्या है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, अगेन उससे थोड़ा बड़ा बढ़ते क्रम कहते हैं, मतलब छोटा से बड़ा को बढ़ते क्रम कहते हैं। ये पहला फ्रैक्शन का होगा। दूसरा फ्रैक्शन है 7/12। तो 7/12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 में तो 48 आ जाएगा, और 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, यानी कि 28 यानी दूसरे का वैल्यू आएगा 28/48। और तीसरा संख्या है 3/4 में हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा। अगेन हम लोग ऊपर वाले में भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 36/48। ये हो गया। अब आपका एक बच गया 13/16 13/16 16 34 16 32 43 64 16 48, ये हो गया आपका 13 39, यानी कि 39/48 या यानी 39/48, ये हो गया आपका सभी का। अब आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा डिनोमिनेटर को छोड़ के ये, जैसे कि 28 30 36 39, 28 ही आपको सबसे छोटा लग रहा है, यानी कि सबसे छोटा, यानी सबसे पहले 7/12 होगा। किस ऑप्शन में लग रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें सॉरी है, इसमें है। तो ऑप्शन नंबर इसका D राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 7/12 है पहले, दूसरा नंबर है, इससे थोड़ा बड़ा कौन है दूसरा नंबर, तो 5/8 5/8 किसका है 30, यानी 30 वाला इससे थोड़ा बड़ा है, और 36 तो और बड़ा है, तो 3 नंबर कौन सा होगा 3/4, ये भी एकदम सेम चल रहा है। अगेन 13/16, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का D ऑप्शन मारा है 4 नंबर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का D। देखिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको माइनस प्लस करना है। तो देखिए 945.314 माइनस प्लस, पहले हम लोग इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। पहले प्लस का काम होता है 875.435 इन दोनों को, और एक संख्या क्या है 31
सिर्फ आपको अच्छे से डिजिट रखना आना चाहिए कि डिजिट कौन कहाँ रखे, तभी आपका एडिशन सही होगा डेसिमल में। 5 5 10, 3 2 5 8 6 4 यानी 460 5 6, यह हो जाएगा 6 आपका 10 और 8 और 9 यानी 906.460। अब ये होगा इन दोनों का ऐड। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस आपका हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन जो सिंबल होता है वो ग्रेटर नंबर का होता है। तो -1। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस होता है और साइन ग्रेटर नंबर का। तो इन दोनों को हम लोग ने राइट कर लिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 में से 0 जाएगा 2, 9 में से 6 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 यानी 3 3 3 2, और ये हो जाएगा 2 में से 6 जाएगा 6, और ये 1 कैरी 3 और ये 1 यानी 136.332। अभी ये आपका आ गया, तो ये माइनस में होगा या प्लस में, माइनस में, क्योंकि साइन इसका लिया जाएगा 1042.729, क्योंकि इसका ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है और ये 906.460 है। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इससे, और ये कहाँ से आया, ये इन दोनों को ऐड करने से आया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसका साइन माइनस में है। तो ये जो सबसे पहला वाला नंबर है 945.341, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 945.341, इसमें से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 136.332, और जो सबसे नियरेस्ट आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और ये दे दिया तो 330 यानी पॉइंट हो गया 0009.5 में से 6 दिया। आप लोग आंसर जान ही चुके होंगे 9, और ये कैरी 0, 9 में से 1 गया 8 यानी कि 809.009 809.009। तो अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट किया है तो आपका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 809.009, डी अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर चुना है तो ये आपका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पहले का भी डी आया, दूसरे का भी डी आया, तीसरे का देखते हैं क्या हो। ध्यान दे लीजिए, आप आंसर अपना मैच करते भी जाइएगा और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो सीखते भी जाइएगा। सभी क्वेश्चन को हम लोग ईजी वे में सॉल्व करें। अगर आप अगले साल एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सैनिक स्कूल का। इस साल आपका अगर नहीं निकलने का चांस है तो अगले साल भी भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि सैनिक स्कूल में आपको 2 से 3 बार चांस मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार टैंक है जिसका लंबाई 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। पानी पूरा कितना है, पूरा फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करते हैं वाटर टैंक में। तो ये क्या है, एक वाटर टैंक है जिसमें आपको 12 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और इसका टोटल हाइट और इसका जो डेप्थ गहराई ये सभी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, LB लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, 12 से, और लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 8 सेंटीमीटर इसका डेप्थ है, हाइट। इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 में 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 में 12 5 दूनी 10 के 0, 2 कम 2 3 यानी कि 30 आया, 5 से कम 5, 1 कम 1 यानी 0, 5 3 8 1 यानी 15 में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 180 आया। उसको आपको 8 से मल्टीप्लाई, अब हम लोग 180 में 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 8 64 के 4 80 4 4 14 यानी कि 144 0। ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी, सारा ऑप्शन डी होगा हमको लग, यानी कि इसका अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1440। अभी तक हम लोगों ने 3 प्रश्न सॉल्व किए, इसमें से सभी का आंसर डी आया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका रोमन नंबर से है, ऊपर क्यों जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर इज इनकरेक्ट, मतलब गलत कौन है। तो गलत देखिए, एक सेल से 40 और 4 44 यानी ये तो भाई पूरा सही है। अब नेक्स्ट दीजिए XCI, तो ये भी सही है। मुझको लग रहा है कि इसका 91 होगा, जहाँ तक लगता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने क्या ऑप्शन मारा है। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। और इसका हो जाएगा आपका 72 72।
उतना याद नहीं है, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने क्या मारा है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है मैन ऑन टू ट्रेवल्स, हिंदी पढ़ने वाले। एक आदमी यात्रा से 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे पर करता है तथा अगले 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर करता है। यात्रा का प्रथम 20 किलोमीटर की औसत चाल। इंग्लिश में दिया ए मैन ऑन टू ट्रेवल फर्स्ट 160 किलोमीटर एट 64 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 160 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 320 किलोमीटर ऑफ द टू। मतलब कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी है वो यात्रा करने के लिए निकलता है। उसने पहली दफ़ा में 160 किलोमीटर तय किया, जो कि पहली बार उसने 160 किलोमीटर जो डिस्टेंस तय किया वो 64 किलोमीटर आवर पर स्पीड से तय किया, और जो दूसरा डिस्टेंस तय किया वो 80 किलोमीटर पर आवर से तय किया। तब आपसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो आपने पढ़ा होगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर में कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। तो उसी फार्मूला के बेस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपने पढ़ा होगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस चैप्टर में कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। ये फार्मूला को आपने अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए कॉपी में। आप अगले साल की तैयारी करने वाले हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए आप इस फार्मूले को लिख लीजिए। इस फार्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इसी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यार इसमें तो टाइम तो दिया ही नहीं है। तो जो नहीं दिया वो हमारा काम है फाइंड आउट करना। क्या काम है? फाइंड आउट करना। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूला पर तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 160 किलोमीटर। पहले जो उसने दूरी तय की 160 किलोमीटर, इसको कितने समय में तय किया इसको हम लोग फाइंड करेंगे। इसको कितने टाइम में, तो ये 160 किलोमीटर है डिस्टेंस बटा स्पीड कितना है 64 किलोमीटर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2.5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आएगा। ये किस में आएगा? आवर में, क्योंकि वो प्रति घंटा में कवर कर रहे हैं ना कि सेकंड में, मिनट में सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा 2.5 आवर। तो यानी कि वो जो पहली 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है वो 2.5 घंटे में कवर की, और दूसरी डिस्टेंस 160 किलोमीटर की है वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से कवर किया होगा। तो जब आप एक ध्यान रखिएगा कि जब ज़्यादा स्पीड होगा तो टाइम क्या होगा? कम होगा। ये बात ध्यान रखिए, जब ज़्यादा स्पीड होगा तो टाइम क्या होगा? कम होगा। और जब स्पीड कम होगा तो टाइम क्या हो गया? ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या है कि स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा हो गया 2.5 आवर। अब जो इसमें जो टाइम होगा वो इससे तो थोड़ा कम होगा ना। अब हम लोग इसका टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको हम लोग तुरंत डिवाइड कर सकते हैं। इसका टाइम आ गया 10 से 10 कैंसिल, यानी 2 6 8 2 16, यानी इसका 2 आवर होगा। तो ये इस टाइम कम हो गया, इसका 2.5 घंटा, इसका 2 घंटा। अब ये दोनों का टाइम फाइंड हो गया। अब हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड। तो अब देखिए एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या पढ़ा कि टोटल डिस्टेंस। एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है 320 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए 320 अपॉन टाइम कितना हुआ है, पहले में 2.5 घंटा लिया, दूसरे में 2 घंटा, यानी 4.5 घंटा। 4.5 है तो पॉइंट को अगर यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर एक जीरो चल जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो 45 से जब इसको 3200 को भाग देते हैं तो 7.1.111 ये कुछ ऐसे चलता जाएगा। तो इसका जो डायरेक्टली जो किससे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा और क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 है उसका ऑप्शन नंबर डी राइट था, और इधर अभी सी चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि 3 अंकों की संख्या n द्वारा 2272 तथा 875 को विभाजित करने पर हमें एक ही शेषफल प्राप्त होता है। तो n के अंकों का योगफल क्या है? मतलब कि ये 2272 और 875 संख्या को किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है। वो संख्या क्या है 3 डिजिट नंबर, यानी उसमें 3 अंक है, और जो हम लोग उस संख्या का आपको योग बताना है, उस संख्या का जोड़ कितना है। तो चलिए हम लोग, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका से सॉल्व करने का यही है, इन सभी से डिवाइड कीजिए।
और इसमें मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर बोल रहा है कि अब जब हम लोग किसी 3 डिजिट के नंबर से भाग देंगे इन दोनों में, तो जो रिमाइंडर आएगा शेषफल वो दोनों का इक्वल होगा, दोनों का शेषफल होगा वो दोनों बराबर होगा। तो सबसे आसान तरीका इन सभी से आप भाग दे दीजिए, और अगर भाग देने पर दोनों संख्याओं का अगर शेषफल जहाँ बराबर मिल जाए जिस संख्या से, उसी वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आपने कैसे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसको सॉल्व करने पर आपका रिमाइंडर 6 आएगा, इसमें भी और इसमें भी आपका रिमाइंडर 6 आएगा। इसीलिए मुझसे लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्वेश्चन हमारा ये है आपका 7 में हम लोग आ चुके हैं। जूलिया को 1.5 घंटे कपड़ा धोने, अपने बालों को कंघी करने और अपने कपड़ों को पहनने लगता है तथा 1/4 घंटा नाश्ता करने में जूलिया को स्कूल जाने के लिए तैयार होने में कितना समय लगता है। यानी कि इट टेक्स जूलिया, मतलब एक जूलिया जो कि क्या करती है कि आधा घंटा क्या करती है, कपड़ा धोती है अपना, और अपने बालों को कम करती है, अपने हेयर को 1/4 घंटा लेती है, और अपने बालों को कंघी में करने में और कपड़े पहनने में 1/4 आवर टू हैव हर ब्रेकफास्ट। हाउ मच टाइम डज जूलिया टू बी रेडी फॉर स्कूल। यानी सभी ये जो काम कर रही है जूलिया, ये सभी कितना घंटा लेती है। तो इन सभी को आपको ईजी में क्या करना है कि जोड़ देना है। तो 1/2 प्लस 1/4, यानी यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 और 2 + 1 यानी 3/4 आवर। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/4 आवर। अभी तक सीरीज बाई सीरीज चल रहा है। पहले डी था, उसके बाद सी चल रहा था, उसके बाद 2 चल रहा था, उसके बाद 1 चल रहा है क्वेश्चन नंबर के हिसाब से। इसके पहले का क्वेश्चन का आंसर 2 था, उसके पहले 3 था, ऐसे ही अभी चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ए फ्लैट सरफेस विच एक्सीड इंडिफरेंटली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कि एक सपाट सतह जो सभी दिशाओं में अनिश्चित रूप से बढ़। तो देखिए फ्लैट सरफेस कौन सा होगा, प्लेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समतल। अगर आपने मारा है ऑप्शन नंबर ए में तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कम्प्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस 10 है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के मानों की गणना कीजिए। तो 55 और 45, क्या ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है कि जिनके दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो 5 5 10, 5 9 5 4 9 100, यानी कि ये तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है ही नहीं। पहले तो ये छाट लीजिए कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं, ये भी कम। नेक्स्ट प्रश्न है बैगन, भिंडी और प्याज का कुल भार 48.057 किलोग्राम है। यदि बैगन और भिंडी का भार क्रमशः 5.35 किग्रा और 24.52 किग्रा, तो प्याज का भार ज्ञात। तो क्या करना है, बहुत ही इजी है। इन दोनों को ऐड कर दीजिए और इसमें से घटा 7 1। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सब जोड़ ले रहे हैं, 5.35 और 24.52। इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, तो 12 है 24.52, इसमें हम लोग जोड़ेंगे 5.32 को। यहाँ पर सिर्फ आपको ये जो डेसिमल का जो जोड़ या घटाव गुना भाग ये होता है ना, आपको सिर्फ वैल्यू को अच्छे से उसकी जगह पर रखने आना चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 527,538 यानी 87.92 यानी 29.87, यानी इसको कह सकते हैं 29 kg 87 ग्राम किसका वेट है, भिंडी बैगन का। अब आपको टोटल वेट दिया है 48.057 ग्राम, यह हो गया टोटल वेट। अब ये देखिए जीरो क्यों दिया जाता है, जीरो क्यों दिया जाता है कि अगर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर नहीं, जैसे मान लीजिए 57 है और आपसे पूछ दिया जाए 57 और 057, इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो इन दोनों में से 57 बड़ा है, क्योंकि इसके आगे हम जीरो लिख सकते हैं, लेकिन इसके तो पीछे जीरो है ही, तो पीछे जीरो है ही, इसके आगे जीरो नहीं लिख सकते। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जीरो जो आपका 48.057, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट किससे करने वाले हैं, 29 किससे 87 से, किससे 87 से, यहाँ पर 87 लिख दीजिए, 7 का 7 उतार दीजिए और 5 में से 7 यानी 15 हो जाएगा, कैरी जाएगा तो 15 में से 7 के यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 9 में से 8 गया 1 यानी 187 पॉइंट, इधर एक कैरी हो जाएगा उस तरफ, तो 17 में से 9 और 17 और दे दिया उधर एक, तो
3 में से 2 गया 1 यानी 18.187। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपने मारा है 18.187, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एक क्यूबॉइड में कितना फेसेस होता है, तो ये आपने पढ़ा ही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 फेसेस होते हैं, यानी एक क्यूबॉइड में 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। तो देखिए सक्सेसर प्रीडिसेसर, आपने सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब कोई भी सक्सेस कर जाता है, ये किससे बने? सक्सेस कर जाता है, यानी कि जब किसी में +1 हो या -1 हो तो सक्सेस करेगा। या आप कहेंगे कि प्लस हो तो, यानी किसी को जब कोई बड़ा पद हासिल कर लेता है, उसको प्लस होता है, प्रॉफिट होता है, तभी ना वो सक्सेस करता है, ना कि वो घटने पर सक्सेस करता है, वो बढ़ने पर सक्सेस करता है। यानी कि सक्सेसर का मतलब +1 होगा। 1 मिलियन का सक्सेसर क्या होगा? 1 मिलियन = 10 लाख होता है। कितना होता है? काय, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, और ये 10 लाख। 10 लाख हो गया। अब आपसे 1 मिलियन का सक्सेसर पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2 को 0, 6 को 0 लगा है ना, 5 को 0 लगा के 1 लिख दीजिए। इसका आपका जो राइट आंसर होगा 2, 2, 4, 1, 5, ये आपका बी ही राइट आंसर होगा। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 12 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसका पार्ट 2, उसमें हम लोग 12 प्रश्न सॉल्व किया है, उसके आगे हम लोग 12 से 15 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वीडियो का जो टाइम है वो ज़्यादा होने के कारण हम लोगों ने इस वीडियो में कम ही प्रश्न सॉल्व किया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।